अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? आईक्यू तो आप जानते होंगे। इंटेलिजेंस कोशेंट में क्या सा ज़हानत, कोई शख्स कितना इंटेलिजेंट है। और इसी तरीके से इसके साथ आजकल बहुत ज़्यादा जो डिस्कस होता है एक कंसेप्ट, उसे कहा जाता है EI या EQ, इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये इतना ज़रूरी है कि अगर किसी शख्स का IQ ज़्यादा भी हो, वो नॉलेज भी रखता हो, वो डिग्रीज़ भी रखता हो, वो स्किल्स भी रखता हो, उसके पास ज़बरदस्त तालीम हो, लेकिन अगर उसका EQ या EI कम है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, या उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता, तो वो बहुत नुकसान कर देता है। तो कितना ज़रूरी है इस कंसेप्ट को समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस को। अगर आप कंप्लीटली इसको जानना चाहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, तो इसके हवाले से मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड की हुई है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई बटन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसको सुन सकते हैं। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हाउ वेल डू यू मैनेज योर इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को कितना बेहतर और कितना ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये इतना अहम टॉपिक है कि पढ़े लिखे बंदे आपने देखे होंगे, बहुत बड़ी डिग्रीज़ वाले आपने देखे होंगे कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, और किसी भी मौके पर कोई ऐसी बात कर देना कि जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को जानते भी नहीं हैं। तो आइए देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आप इस्तेमाल करके अपने इमोशंस को वेल मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें 4-5 हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं कि ये चीज़ें आपको मालूम हों तो आप अपने इमोशंस को सबसे बेहतरीन तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपने अपने इमोशंस को समझना है, नोइंग योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को जानते नहीं हैं तो बड़े बड़े नुकसान कर बैठते हैं, आप सही तरीके से सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते। इसी तरीके से सेल्फ़ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ़ अवेयर हैं, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को समझते हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरी चीज़, मैनेजिंग योर इमोशंस। पहली थी नोइंग योर इमोशंस, आप जानते हैं अपने इमोशंस को। दूसरा, आप किस तरीके से बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने इमोशंस को एप्रोप्रिएट वे में, एक मुनासिब वे में डील करते हैं और उसको हैंडल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और डिफ़िकल्ट टाइम्स में बहुत जल्दी क्विकली वो वापस आते हैं, अपने आप को संभालते हैं और क्विकली जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर एक ऐसा लाहेअमल और ऐसा रिज़ल्ट और ऐसा आउटकम देते हैं कि जिससे वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की बजाय नॉर्मलाइज होने की तरफ जाती है। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, मैनेजिंग योर इमोशंस, आप समझते हैं कि हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, तो इसके हवाले से आप अपने इमोशंस को बेहतरीन हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आता है मोटिवेटिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को मोटिवेट करना भी जानते हैं। तो जिन लोगों का हाई लेवल का इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जो EI या EQ बहुत ज़बरदस्त रखते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने इमोशंस को अपने गोल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखते हैं। उनका जो गोल होता है, जो उनका टारगेट होता है, उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से अपने इमोशंस को जोड़ के रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, और अपने आप को हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सकें। और ये जो अप्रोच है, ये उनको मदद देती है, एंथुसियाज़म उसका लोगों का जो है उसको बढ़ाने के हवाले से, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के हवाले से, इंटरेस्ट को बढ़ाने के हवाले से, और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के हवाले से।
तो मोटिवेशन के हवाले से ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये चीज़, मोटिवेटिंग योरसेल्फ। इसके बाद आता है कि आप दूसरों के जो इमोशंस हैं उसको भी रिकग्नाइज करना जानते हैं, कि सिर्फ अपने इमोशंस को नहीं समझते, आप दूसरों के जो इमोशंस हैं उसको भी रिकग्नाइज करते हैं। और इसमें आता है एम्पैथी, जिसको एम्पैथी बोलते हैं, कि दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना, दूसरे को पेन को अपना पेन समझना, दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना, दूसरे के इश्यू को समझकर उसको यूँ समझना कि जैसे ये मेरा अपना इशू है, और फिर उसकी सॉल्यूशन के लिए रास्ते निकालना, तजवीज़ देना, उसका हल तलाश करना। अगर आप ये काम करते हैं तो आप इमोशंस को बेहतरीन हैंडल कर सकते हैं, रिकग्नाइजिंग अदर्स इमोशंस। तो ये कैपेबिलिटी और सलाहियत भी आपके अंदर अगर है तो आप बहुत ज़्यादा जो है स्किल्ड पीपल हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, रिसर्च ये बताती है कि ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करते हैं रिलेटेड टू सक्सेस इन टीचिंग, और इसी तरीके से सेल्स में, मैनेजमेंट में, और दूसरे जो प्रोफेशंस हैं उसके हवाले से बहुत एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आखिरी बात जो इसमें है वो ये है कि हेल्पिंग अदर्स हैंडल देयर इमोशंस, कि दूसरों के जो इमोशंस हैं उसको जब रिकग्नाइज़ कर लिया आपने तो फिर उनको कैसे बेस्ट वे में हैंडल करना है, ये सलाहियत भी आपको आनी चाहिए। और अगर ये आती है तो इट मीन्स कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है, आप के अंदर ये एबिलिटी है कि आप दूसरों के इमोशंस को रिकग्नाइज़ करने के बाद उनको हैंडल करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनके पेन को समझते हैं, उनके इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर मीनिंगफुल रिलेशनशिप मेंटेन करके बेहतरीन तरह से उनके काम आते हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उसको सेटल करते हैं, रिज़ॉल्व करते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं, अगर आप इनको समझते हैं और बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप बेहतरीन इमोशंस को न सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिन लोगों का ज़्यादा होता है, जो ये चीज़ें जानते होते हैं, वो रिसर्च बताती है कि ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, बेहतरीन तरीके से कामयाब हो सकते हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इवन के रिसर्च ये बताती है कि ऐसे लोग जिनका EQ या EI ज़्यादा होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल, वो IQ जिनका ज़्यादा है उनसे भी आगे निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट लोगों से इमोशनली ब्रिलियंट लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों के भी इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, सिचुएशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं, मसाइल का भी हल निकालना जानते हैं। और इसी तरह से ज़िंदगी में, जैसे हम बात कर रहे थे कि लाइफ में सक्सेस तो आती ही है, इसके साथ लाइफ सेटिस्फेक्शन भी आती है। ज़िंदगी में उनको आप देखेंगे कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनका EI ज़्यादा है, वो ज़िंदगी में आपको सेटिस्फाइड नज़र आएंगे, हैप्पी नज़र आएंगे। इवन कि उनकी मैरिजेस जो हैं, रिसर्च ये बताती है कि वो खुशगवार होती हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होती है, उनकी जॉब परफॉर्मेंस रिसर्च बताती है कि ज़बरदस्त होती है जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। और वो जहाँ भी काम कर रही होंगे प्रोफेशनली, वो सेटिस्फाइड होंगे और ग्रेटर सक्सेस लेंगे एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है। उनकी निस्बत ये इमोशनली जो इंटेलिजेंट होते हैं ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो GPA ज़्यादा लेते हैं, CGPA ज़्यादा लेते हैं, मार्क्स ज़्यादा लेते हैं, परसेंटेज ज़्यादा लेते हैं दूसरे बच्चों की निस्बत जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जो इमोशंस को अंडरस्टैंड करना जानते हैं, काबू पाना जानते हैं। और आज की वीडियो की आखिरी बात जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ वो भी रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च ये बताती है कि लोग उन बॉस के साथ काम करना चाहते हैं, उन हेड्स के साथ काम करना चाहते हैं जिनका EI ज़्यादा होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स हु हैव मोर IQ लेवल। यानी समझने की बात ये है सिंपल तरीके से कि लोग, एम्प्लॉइज़ उन बॉस के साथ, उन हेड्स के साथ, उन सरबराहान के साथ ज़्यादा बेहतर काम करना चाहते हैं, ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा बेहतरीन मोटिवेशन के साथ काम करना चाहते हैं जिन बॉसेस का, जिन हेड्स का जो EQ लेवल है, इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल है, वो ज़्यादा होता है।
बजाय उनके जिनका IQ लेवल ज़्यादा है। यानी IQ लेवल जिनका ज़्यादा है उनके साथ कम लोग काम करना पसंद करते हैं, और जिन हेड्स का EQ लेवल ज़्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, EI ज़्यादा है, उनके साथ रिसर्च ये बताती है कि लोग ज़्यादा चाहते हैं कि उनके साथ काम करें, उनके साथ कनेक्ट रहें, उनके साथ जुड़ के रहें, उनके साथ बॉन्ड क्रिएट करें। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं अगर आप इस तरीके से चलते हैं जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को सामने रखते हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं, लोगों को समझते हैं, और उनके साथ एम्पैथी रखते हैं, और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो बहुत सारी आपको जहाँ बेनिफिट्स मिलते हैं अपने लिए, वहाँ आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं और उनको भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, जिसमें हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप कोई भी शख्स रखता है और जितना बेहतर रखता है और जितना बेहतर सिचुएशंस को डील कर सकता है, मसाइल का हल निकाल सकता है और दूसरे लोगों के मामलात को, इश्यूज़ को समझ सकता है, तो उतनी बेहतर सक्सेस रेट है, उतना ज़िंदगी में वो पुरसुकून रहता है, सक्सेसफुल रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, मोटिवेटेड रहता है और आसानी के साथ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।